आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दी है। सोने वर्ष हमारी जिंदगियों में दिया है, ये प्रभु की कृपा है, उसकी अपार कृपा है, उसका हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए और सारी आशीषों के लिए। प्रभु आप सबों को स्वर्ग से बड़ी बरकत दे, आप सबों को स्वर्ग से बड़ी आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए, आज की वर्शिप के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदे और आसमानी और जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। खुदावन, जो आपकी कृपा और आपकी दया से हमें अपने जीवनों में देखने को मिली है, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे बच्चे जब तेरी आराधना करते हैं, उन सब के द्वारा खुदावन केवल और केवल आपके बेटे यीशु मसीह के नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। सारे समय को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं, साउंड सिस्टम को, नेटवर्क सिस्टम को, सारी मीडिया टीम को, वर्शिप टीम को अपने पवित्र, अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाएं, ताकि सबके जीवनों से केवल और केवल आपके बेटे यीशु मसीह के नाम को ही महिमा मिले और आज का कलाम हम सब के लिए बड़ी बरकत का वसीला बन जाए। धन्यवाद प्रभु जी। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जितने जुड़ रहे हैं, उन सबों के लिए आपके बेटे यीशु के नाम में बरकत और आशीष, शांति, खुशी, तसल्ली और चंगाई को मांग लेते हैं। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हम सब जन वर्शिप करेंगे, सब जन ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी ही बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा।
मिलया ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी कहया ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया चादरे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए है खुदा चादरे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा गम भी मुक गए बंधन टूट गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा मेरे नाल बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल चलदा मेरी नाल बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल चलदा ना मैं अकड़ा ना मैं थकना करांगे महिमा है खुदा ना मैं अकड़ा ना मैं थकना करांगे महिमा है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा गम भी मुक गए बंधन टूट गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा Hallelujah. Thank you.
जीसस, हालेलुया। हम सज्जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने आज की हमें ये शाम दिखाई है पिता, ताकि हम मिलजुल कर तेरा धन्यवाद कर सके प्रभु जी, तेरा शुक्रिया अदा कर सके प्रभु जी, तेरी भलाइयों को, तेरे कार्यों को याद कर सके प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में किए हैं पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब जन प्रार्थना की हालत में रहे, प्रभु का धन्यवाद करें, शुक्रगुजार करें। हालेलुया। जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है, जो जीवन की रोटी है, हालेलुया, हालेलुया, जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जिंदगी है पिता, हम उसका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तेरे बच्चों ने जो गाया बजाया गया आपके हजूर में कबूल हो जाए और सुनने वालों के लिए बड़ी बरकत और आशीष का वसीला बन जाए। धन्यवाद प्रभु जी। अब तेरा कलाम खुदावंद जब हम सुनने जा रहे हैं खुदावंद, उस पर तेरी विशेष बरकत और आशीष चाहते हैं। सुनने वालों के कानों को मसा कर दीजिए खुदावंद, ताकि सुनने के कान हमारे वैसे बन जाएं ताकि हम तेरे वचन को सुनने वाले और उस पर चलने वाले बन जाएं। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे मुख को भी ब्लेस करें, मसा करें, बोलने की शक्ति दीजिए, ताकि खुदावन तेरे कलाम से जब हम बातचीत करते हैं, तेरे वचन से बातचीत करते हैं, तेरी ही महिमा होने पाए। आगे का सारा समय तेरे सामर्थी, तेरे पवित्र हाथों में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। आप सबों को फिर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज की सुंदर शाम के लिए, जो प्रभु ने हमें दी है, जो प्रभु ने हमारी जिंदगियों में दी है, जो प्रभु ने हमें दिखाई है। और इस हफ्ते, इस साल के इस पहले वीरवार को परमेश्वर ने फिर से इकट्ठा किया है। प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि आज का वचन का टॉपिक आप सबों को पता है, हमारे साथ निकाल लेंगे बाइबल में से यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसकी 31 आयत। जैसे कि आप सब जब प्रभु का वचन सुनने के लिए बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखा करें, ताकि जो कलाम में से, जो वचन में से, जो बाइबल में से आयत बताई जाती है, उसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और बाद में अच्छे ढंग से उसको पढ़ सकते हैं और उस पर चलने का परमेश्वर से प्रण कर सकते हैं। हालेलुया। हाय, हम आज के वचन की ओर बढ़ें। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसकी 31 आयत। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। जी, वचन में हमने क्या पढ़ा? यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 31 आयत में क्या लिखा है? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। जी, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, वचन में बने रहने का मतलब कि मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे, यानी कि मेरी शिक्षा, जो मेरी वचन है उसका पालन करते रहोगे, मेरी शिक्षा में लगातार बने रहोगे। मैं जैसा मेरा वचन बताता है अगर वैसे किया करोगे, अगर उनका पालन किया करोगे तो सचमुच, हालेलुया, झूठ मूठ में नहीं बल्कि सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु का वचन स्पष्ट बताता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरी विधियों का पालन करते रहोगे, मेरी आज्ञाओं को याद रखोगे, उसकी पालना करते रहोगे, तो सच में तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु का वायदा सच्चा है, जो प्रभु कहते हैं उस पर अटल होता है। हालेलुया। प्रभु के वचन जो है हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। प्रभु का वचन हमें स्पष्ट बताता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। हालेलुया। प्रभु का वचन सख्ती से अपने वचन की पालना करने के लिए कहता है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे वचन पर चलोगे, मेरे वचन की पालना करोगे, मेरी विधियों पर चलोगे, मेरी शिक्षाओं पर चलोगे, मेरी शिक्षाओं को लगातार पकड़े रहोगे, तो सचमुच तुम मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। चेले का मतलब क्या होता है? चेले का मतलब होता है अनुयायी,
चेले का मतलब होता है शिष्य, चेले का मतलब होता है डिसाइपल। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहोगे, तो सचमुच तुम मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे, यानी कि मेरे बच्चे ठहरोगे, मेरी संतान ठहरोगे, मेरे शिष्य ठहरोगे, मेरे डिसाइपल ठहरोगे। हालेलुया। यदि आप सचमुच में परमेश्वर के चेले ठहरना चाहते हैं, परमेश्वर के भक्त रहना चाहते हैं, परमेश्वर के बच्चे कहलाना चाहते हैं, परमेश्वर के शिष्य कहलाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन पर चलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन की पालना करना पड़ेगी। सो आजकल बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं जो कह देते हैं कि मैं यीशु का चेला हूँ, जो कह देते हैं कि मैं मसीह का चेला हूँ, यानी उनका कहने का मतलब क्या होता है कि मैं मसीह के पीछे चलने वाला हूँ, मैं मसीह का शिष्य हूँ और यीशु मेरा क्या है? गुरु है। सो ये लिखा है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसका मतलब साफ है, यदि तुम मेरे वचन पर नहीं चलोगे, मेरे वचन की पालना नहीं करोगे, मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलोगे, मेरी विधियों पर नहीं चलोगे, मेरी शिक्षा पर नहीं चलोगे, मेरी व्यवस्था पर नहीं चलोगे, तो तुम मेरे चेले नहीं होंगे। हालेलुया। सो काफी समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को प्रभु का चेला तो कह देते हैं, पर प्रभु की आज्ञाओं के बारे में उनको पता ही नहीं होता, प्रभु का वचन उनके दिल दिमाग में होता ही नहीं, प्रभु का वचन जो है उनकी जिंदगियों में, उनके जीवन में दिखाई ही नहीं देता। सो प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो ही तुम मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। चेले ठहरने का मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम चर्च में जाते हैं तो हम प्रभु के चेले बन गए, अगर हम थोड़ी बहुत प्रार्थना कर लेते हैं हम प्रभु के चेले बन गए, हम प्रभु के भक्त हो गए, या हम प्रभु के पसंद की संतान बन गए, या हम प्रभु के जो है शिष्य बन गए। प्रभु के शिष्य बनने का मतलब, प्रभु के चेले बनने का मतलब प्रभु के वचन पर चलना। हालेलुया। प्रभु की आज्ञाओं पर चलना, प्रभु के वचन पर मनन करना, यानी कि जैसा प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु की व्यवस्था पर चलना, उसको कहा जाता है, अगर हम उस पे चलते हैं तो हम कहलाते हैं प्रभु के चेले। हालेलुया। और वो भी झूठ मूठ में चेले नहीं, बल्कि वचन कहता है कि सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। ऐसा नहीं बाइबल में लिखा हुआ, ऐसा नहीं हमने बाइबल में पढ़ा कि अगर तुम अपने कपड़े बदलोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि अगर तुम अपना नाम बदलोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। ऐसा भी नहीं लिखा कि अगर तुम अपना धर्म बदलोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। और ऐसा भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि तुम मेरे भवन में जाते रहोगे तो तुम मेरे चेले बन जाओगे। हालेलुया। बल्कि क्या लिखा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। परमेश्वर की नजरों में सबसे बड़ी अहमियत अपने वचन पर चलाने की होती है। हालेलुया। परमेश्वर इस चीज को अपना आदर समझता है। अगर हम परमेश्वर की वचन की पालना करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर इसको अपना आदर समझता है। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में सबसे बड़ी अहमियत ये होती है कि मेरा कहलाने वाला बच्चा, मेरा विश्वासी जन, मेरा भक्त जन, मेरा शिष्य, मेरा डिसाइपल जो है मेरे वचनों की पालना करे। सो परमेश्वर की नजरों में सबसे बड़ी अहमियत इस चीज की है कि मेरा कहलाने वाला बच्चा जो है मेरी आज्ञाओं पर चले। हो सकता है आप अपनी नजरों में जो है परमेश्वर के चेले कहलाते हो सकता है आप अपनी ही निगाह में, अपने रिश्तेदारी की निगाह में, या अपने आस पड़ोस की निगाह में परमेश्वर के शिष्य कहलाते हो, पर परमेश्वर की नजरों में आप कैसे हैं ये आपको देखना है। परमेश्वर की नजरों में आप उसके शिष्य हैं या नहीं ये आपको देखना है। परमेश्वर की नजरों में आप उसके चेले हैं या नहीं हैं ये आपको देखना है। इसलिए अपने आप को धोखे में ना रखें, अपने आप को धोखा मत दीजिए कि हम प्रभु के चेले हैं। वचन स्पष्ट बताता है यदि अगर तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम भी सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। सो अपनी नजरों में हर कोई कह देता है कि मैं प्रभु का चेला हूँ, अपनी नजरों में हर कोई कह देता है कि मैं प्रभु का डिसाइपल हूँ, हर कोई कह देता है मैं प्रभु का शिष्य हूँ, पर अपनी नजरों में नहीं। हमने परमेश्वर की नजरों में देखना है कि परमेश्वर की नजरें हमारे लिए कैसी हैं। क्या हम उसकी निगाह में, उसकी नजरों में, उसकी दृष्टि में उसके शिष्य हैं या नहीं, उसके चेले हैं या नहीं, उसके अनुयायी हैं या नहीं। सो अपने आप को इस धोखे में न रखें, अपनी निगाहों में ना देखें, बल्कि परमेश्वर की निगाहों में देखें। अगर हम याकूब की किताब 1 अध्याय उसकी 22 आयत में देखें,
परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन कहता है कि प्रभु के वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, और सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। वचन स्पष्ट कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, यानी कि जिस तरीके से वचन सिखाया जाता है उस पर चलो। जिस तरीके से बाइबल हमें बताती है, दर्शाती है, हमें कदम कदम पे बताती है कि हमें कैसे चलना चाहिए, वैसे चलो। और सुनने वाले ही नहीं, काफी लोग सुनने वाले होते हैं संसार में, समाज में बहुत सारे लोग सुनने वाले होते हैं, जो कन्वेंशन पे जाके सुनते हैं, जो चर्च में जाके सुनते हैं, जो फेसबुक खोलकर सुनते हैं, जो यूट्यूब खोलकर सुनते हैं, जो तरह तरह के सोशल के मीडिया के द्वारा भी सुनते हैं। पर वचन कहता है कि चलने वाले बनो और सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। कई संसार में ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ सुनने मात्र से ही कह देते हैं कि हमने परमेश्वर की भक्ति कर ली, जो सुनने मात्र से ही कहते हैं कि हमने परमेश्वर का वचन जो है सुन लिया। सो वचन कहता है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन जाएं। सच पूछिए तो जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, आपने परमेश्वर के वचन को कबूल कर लिया, आपने परमेश्वर को कबूल कर लिया, आपको ये अच्छी रीति से पता चल गया कि परमेश्वर किन बातों से खुश होता है और किन बातों से नाराज होता है, यानी कि मेरी किस काम से परमेश्वर खुश होएगा, किस काम से परमेश्वर अप्रसन्न होगा, यानी कि क्या काम मुझे परमेश्वर के वचन के मुताबिक करने चाहिए, यानी कि कौन से काम वचन के अनुसार हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो वचन के अनुसार नहीं हैं। अगर हम वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। पर हम सिर्फ सुनने वाले ही ना बने कि वचन को इधर से भी सुन लिया, उधर से भी सुन लिया, सुबह भी सुन लिया, शाम भी सुन लिया, सुबह भी चर्च अटेंड कर लिया, दोपहर भी कर लिया, शाम को भी किसी और चर्च में जाके अटेंड कर लिया, पर उन वचनों को सिर्फ सुन ही लिया, पर उस पर चले नहीं। तो वचन कहता है कि अपने आप को धोखा मत दें। काफी लोग अपने आप को इसलिए धोखा देते रहते हैं कि हम तो दिन में 3-3 चर्च अटेंड कर लेते हैं, हम तो 4-4 बार प्रार्थना कर लेते हैं, हम तो 6-6 बार सेवकों से अपने सिरों पे हाथ रखवा के प्रार्थना करवा लेते हैं। सो इस धोखे में ना रहें। वचन कहता है कि वचन पर चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले ही नहीं। आपने सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने सुबह भी सुन लिया, बहुत अच्छी बात, दोपहर सुन लिया, उससे भी और अच्छी बात, अगर रात को भी सुन लिया, बहुत ही आपके लिए बढ़िया बात। पर जितना आप वचन को सुनते जाएंगे, अगर उस पर अमल नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, तो परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा उतना ज्यादा आप पर भड़केगा। अब आप सोचेंगे कि परमेश्वर का गुस्सा हम पर क्यों भड़केगा, हम तो वचन सुन रहे हैं, सुबह भी टाइम निकाल के सुनते हैं, दोपहर भी टाइम निकाल कर सुनते हैं, और शाम को, रात को भी टाइम निकाल कर सुनते हैं। अगर आप सुन ही लेते हैं, अगर आपको पता चल जाता है कि कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है, प्रभु का दास क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहते हैं, अगर आप सुन लेते हैं, उस पर चलते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, तो परमेश्वर का गुस्सा और ज्यादा आप पर भड़केगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सीख लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है। बस एक कमी रहेगी जो असली है कि आप उस पर चले नहीं। हालेलुया। सो वचन को उतना को सुने जितना को आप चल सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि सुबह दोपहर शाम आप सुनते ही सुनते रहे पर उस पर चले ना। सो वचन पर चलने वाले बनो। वचन कहता है कि वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो वह उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में यानी कि शीशे में देखता है। सो वचन को हमने सुनना भी है और उस पर चलना भी है। हालेलुया। आप अपने बड़े नाम के द्वारा परमेश्वर के शिष्य नहीं बन सकते। आप अपने बड़े धन से, अपनी बड़ी दौलत से परमेश्वर के चेले नहीं बन सकते। आप अपने बड़े अच्छे कार कोठी के द्वारा परमेश्वर के चेले नहीं बन सकते। आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी आपकी दुकान है, बहुत अच्छी आपकी हौजरी है, बहुत अच्छी आपकी फैक्ट्री है, बहुत अच्छा आपका कारोबार है, उन चीजों से आप परमेश्वर के चेले नहीं बन सकते। बल्कि किससे आप परमेश्वर के चेले बन सकते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तब ही आप परमेश्वर के चेले ठहरेंगे। हालेलुया। जब हम खुद परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तो परमेश्वर की आशीष है
बरकतें अपने आप ही हमारे जीवन में उतरती हैं, परमेश्वर की बरकतें अपने आप ही हमारे जीवनों में आ जाती है। हमें कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारा खुदाबंद हमारे जीवनों के बारे में, हमारे जीवनों की ज़रूरतों के बारे में अच्छी रीति से जानता है। और वचन कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं ये तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। सो हमें अपने जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन पर चलते जाएं और परमेश्वर की आशीषें अपने आप ही हमारे जीवन में उतरती रहें। और हमारे जीवन में जब आशीषें उतरेंगी तो लोग हमारे जीवनों को देखकर आशीष पाएंगे। लोग सचमुच में कहेंगे कि ये वाकई ही परमेश्वर का भक्त बन चुका है, वाकई ही परमेश्वर का चेला बन चुका है, वाकई ही परमेश्वर की चेली बन चुकी है। तभी परमेश्वर की आशीषें, तभी परमेश्वर की बरकतें इसके जीवन में भर भर कर आ रही हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, इस चीज के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है। जब लोग हमारे जीवनों को देखकर आशीष पाते हैं, लोग हमारे जीवनों को देखकर यीशु के नाम की बड़ाई करते हैं, लोग हमारे जीवनों की बरकतों को देखकर, हमारे जीवन के कामों को देखकर हमारे खुदावंद की महिमा करते हैं, हमारे खुदावंद यीशु का नाम अपनी जीव जुबान से लेते हैं, तो इसका मतलब कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। इसका मतलब कि हमारे जीवन से परमेश्वर को फ्रूट मिल रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें बनाया भी इसलिए है, रचा भी इसलिए है, ताकि हम परमेश्वर के लिए बहुत सा फ्रूट लेकर आए। फ्रूट का मतलब ड्राई फ्रूट से मतलब नहीं है, फ्रूट का मतलब परमेश्वर को महिमा देने से है। परमेश्वर को जितना हमारे जीवन से फल मिलेगा उतना परमेश्वर हमसे खुश होगा। और वचन में लिखा भी है, यूहन्ना 15 अध्याय उसके 8 आयत में पढ़ें, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। वचन में क्या लिखा है कि मेरे पिता की महिमा किससे होती है? कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। फल का मतलब ये नहीं कि आप अंगूर लेकर आए, सेब संतरे लेकर आए, फलानी चीज लेकर आए, ऑरेंज लेकर आए, ये चीजों से नहीं। परमेश्वर के वचन का मतलब है मेरे पिता की महिमा इससे है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ, यानी कि मेरे नाम की, मेरे पिता की क्या करो? महिमा करो। लोग आपके द्वारा परमेश्वर के नाम को जानने पाए, लोग आपके द्वारा इस बाइबल को जानने पाए, लोग आपके द्वारा, आपकी जिंदगी द्वारा, आपकी जिंदगी के कामों के द्वारा परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से जानने वाले बन जाएं। लोग आपके जीवन को देख के प्रभु यीशु मसीह का नाम जपने वाले हो जाएं। इसको कहते हैं परमेश्वर की महिमा। और वचन कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा किससे है? कि तुम मेरे लिए बहुत सा फल लाओ, कि तुम मेरे लिए बहुत सा फल लेकर आओ। और वचन कहता है कि तुम्हारा फल जो है बना रहे। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के लिए फल लेकर आने वाले बनना है। अगर हम फल लेकर आएंगे तो इससे हम जाने जाएंगे कि हम प्रभु के चेले हैं, इससे हम जाने जाएंगे कि हम प्रभु के भक्त हैं, इससे हम जाने जाएंगे कि हम प्रभु के क्या हैं? अनुयायी हैं। काफी लोग कहलाते मसीह के हैं, चर्च में बहुत सपोर्ट भी करते हैं, पर वे वचन को अहमियत नहीं देते। वो वचन को जितना सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, वो नहीं चलते। वो कहते हैं कि हम तो चर्च में तो जाते ही हैं, हम चर्च को सपोर्ट भी बहुत करते हैं, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, पर वो अपने जीवन में जितना परमेश्वर के वचन को महत्व देना चाहिए, जितना वचन को अहमियत देनी चाहिए, उतनी वो अहमियत नहीं देते। कई बार कुछ विश्वासी लोग चर्च में बहुत ही अपने अपने चर्च में मशहूर होते हैं, यानी कि उनका नाम चर्च के प्रत्येक बच्चे को भी पता होता है, प्रत्येक बुजुर्ग को पता होता है, यानी कि चर्च के प्रत्येक जनों को उनका नाम, उनके बारे में पता होता है कि ये फलानी जगह से आते हैं, ये फलानी जगह से आते हैं, इनका नाम ये है, इनका नाम वो है। सो चर्च में वो पूरी तरह से मशहूर होते हैं, पर उनका चर्च में आने का समय अपना ही होता है। वो चर्च के समय नहीं आते, यानी कि वो प्रभु के वचन को महत्व नहीं देते, यानी कि प्रभु के वचन जब जिस समय होता है उस समय नहीं पहुंचते, प्रभु के वचन को सुनने की वो अहमियत नहीं रखते, प्रभु के वचन पर वो चलने की अहमियत नहीं रखते। बस वो किस चीज को जरूरी समझते हैं? वचनों को जरूरी नहीं समझते। किस चीज को जरूरी समझते हैं? प्रार्थना करवाने को जरूरी समझते हैं। और जब चर्च में प्रार्थना करने का समय हो जाता है, चर्च के बाद सब प्रार्थना करने के लिए वचन के बाद प्रार्थना करते हैं, उस समय वो चर्च में पहुंचते हैं और क्या प्रार्थना करवाते हैं? हमारा वीज़ा लग जाए, हमारी ड्यूटी बड़ी हो जाए, हमारा कारोबार बड़ा हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारी दुकान बन जाए, हमारी रजिस्ट्री हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। यानी कि उनका ध्यान
वचन पर नहीं रहता, उनका ध्यान प्रार्थना करवाने की ओर रहता है। अगर कोई वचन के समय आ भी जाता है, गलती से जल्दी पहुंच भी जाता है चर्च में, तो उनका ध्यान क्या रहता है कि कब से ये वचन खत्म हो, कब से ये वचन की समाप्ति हो और कब से मैं जो है प्रार्थना करवाने के लिए आगे जाऊं, कब से मैं प्रार्थना करवाऊं। सो उनका प्रार्थना का विषय वही रहते हैं, उनके प्रार्थना करवाने का ढंग वही रहता है। ऐसे लोग अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं देते, ऐसे लोग अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, यानी कि वो सिर्फ प्रार्थना करवाने की दौड़ में लगे रहते हैं। वो वचन सुनने के लिए उनके कान बंद हो जाते हैं, वचन सुनने के लिए उनका मन, उनका दिल, उनका दिमाग तैयार नहीं होता। उनका दिल दिमाग सिर्फ तैयार होता है तो प्रार्थना करवाने के लिए कि कब से चर्च खत्म होने वाला हो, हम प्रार्थना करवाएं, कब से वचन खत्म हो, हम प्रार्थना करवाएं। सो ऐसे लोग जो पढ़ते जिए नीति वचन 28 अध्याय उसकी 9 आयत, जो लोग सिर्फ प्रार्थना के विषय अपने पास रखते रहते हैं कि मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरा वीज़ा लग जाए, मेरी पास कार कोठी आ जाए, मेरा घर अपना बन जाए, मेरी रजिस्ट्री हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अगर नीति वचन 28 अध्याय इसकी 9 आयत में पढ़िए, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। वचन क्या कहता है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से, यानी कि परमेश्वर का वचन सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। वचन स्पष्ट कहता है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, यानी कि जिसको परमेश्वर के वचन की कोई अहमियत नहीं, जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहता, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उस दौड़ में नहीं रहता, जो यानी कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार अपने आप को नहीं करता, जो परमेश्वर के वचन पर चलता नहीं है, तो उसके लिए क्या है, उसकी प्रार्थना क्या है, घृणित ठहरती है। परमेश्वर ऐसे इंसान की, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे विश्वासी जन की प्रार्थना को क्या समझता है, घृणित समझता है, यानी कि उसकी प्रार्थना को परमेश्वर कबूल नहीं करना चाहता। जो सिर्फ प्रार्थना करने की होड़ में ही लगा रहता है कि मेरे लिए कब से पादरी साहब प्रार्थना कर दे, कब से मेरे लिए प्रार्थना हो जाए, उसको वचन सुनने से, वचन पर चलने से कोई भी जो है उसका दिल दिमाग रेडी नहीं होता। सो ऐसे के लिए वचन क्या कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, यानी जो अपना कान वचन को सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना क्या होगी, घृणित ठहरती है। हालेलुया। ऐसे लोग याद रखें, बिना वचन पर चले, बिना वचन को सुने आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा करके आप कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। कहीं भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि आप बिना वचन को सुने, बिना वचन पर चले परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब हम परमेश्वर की सच्ची संतान बन जाते हैं तो परमेश्वर को हमारे जीवन की प्रत्येक एक्टिविटी बारे पता होता है, परमेश्वर को हमारे जीवन की सब ज़रूरतों के बारे में पता होता है, परमेश्वर को हमारे जीवन का पूरा हाल के बारे में पता होता है। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर के वचनों पर अच्छी रीति से ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के वचनों पर अच्छी रीति से चलेंगे, तो परमेश्वर की बरकतें, परमेश्वर की आशीषें जो आपने परमेश्वर से मांगी भी नहीं, वो भर भर के आपके जीवन में आएंगी। हालेलुया। सो ऐसे लोग इस बात को ध्यान से नोट कर ले, बिना वचन को सुने, बिना वचन पर चले, आप परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वचन कहता है कि जो व्यवस्था सुनने से अपने कानों को मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना क्या रहती है, घृणित ठहरती है। हालेलुया। फिर चाहे आप बाप दादों से ईसाई क्यों ना हो, चाहे आप पिछले 30 सालों से विश्वासी क्यों ना कहलाते हो, चाहे आप पिछले 20 सालों से विश्वासी क्यों ना कहलाते हो, तो अगर आप वचन पर नहीं चलेंगे तो आप परमेश्वर को अपने पिछले सालों से खुश नहीं कर सकते कि हम बाप दादों से ईसाई हैं, हम पिछले 20 सालों से 30 सालों से ईसाई हैं। परमेश्वर का वचन उनको धन्य नहीं कहता, बल्कि बाइबल किसको धन्य कहती है। अगर हम लूका 11 अध्याय उसकी 28 आयत में देखें, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सो वचन क्या कहता है कि धन्य है वे। कौन है धन्य? जो परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, या सिर्फ प्रार्थना ही करवाते रहते हैं, वो धन्य है नहीं। वचन कहता है कि धन्य वे हैं
जो परमेश्वर का वचन सुनते भी हैं और मानते हैं। हालेलुया। सो वचन हमें स्पष्ट कहता है कि धन्य है ऐसे लोग, धन्य है वो विश्वासी जन, धन्य है प्रभु के वो लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आपको परमेश्वर का वचन सुनना है, आपको परमेश्वर का वचन जो सुन लिया है उसको मानना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को सुनना है और उसको मानना है। वचन कहता है कि धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। ये नहीं लिखा कि जो सिर्फ चर्च में आते हैं वे धन्य हैं, ये नहीं लिखा कि जो सिर्फ प्रार्थना करवाते हैं वो धन्य हैं, ये नहीं लिखा कि जो सिर्फ सेवा करते हैं वे धन्य हैं, बल्कि क्या लिखा है कि जो वचन सुनते हैं और वचन को मानते हैं वे इंसान क्या हैं, वो विश्वासी क्या हैं, वो भक्त लोग क्या हैं, वो चेले क्या हैं, धन्य हैं। हालेलुया। सिर्फ आप अपने आप को अगर चर्च में आ जाते हैं, अपने परिवार के साथ आ जाते हैं, अकेले आ जाते हैं, आप अपने को धन्य मत समझे। अगर आप प्रभु के घर में आके थोड़ी बहुत ही झाड़ू की सेवा कर लेते हैं, पोछा लगाने की सेवा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ही बर्तन साफ करने की सेवा कर लेते हैं, आप आपको धन्य मत समझे। वचन कहता है कि धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। सो याद रखिए, आपके सेवा के कार्य बाद में है, पहले परमेश्वर ने आपके जीवन में ये देखना है कि आप फलदार कितने हैं। परमेश्वर ने पहले आपके जीवन में ये देखना है कि आप उसका वचन कितना को सुनते हैं और कितना उस पर अमल करते हैं। परमेश्वर ने सबसे पहले ये आपकी चीज देखनी है कि आपके जीवन में आज्ञाकारिता कितनी है, यानी कि आप परमेश्वर के वचन की पालना कितने को करते हैं, यानी कि आप परमेश्वर का वचन सुनते भी हैं या नहीं सुनते। अगर आप सिर्फ सेवा के कार्य में आगे हैं तो याद रखिए परमेश्वर आपकी उस सेवा को भूल सकता है, पर जो आप परमेश्वर का वचन जो है आप पकड़े रहते हैं, उस पर चलते हैं, उसको सुनते हैं, उसको मानते हैं, परमेश्वर इसके द्वारा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देगा। आपने बाइबल में एक दो बहनों के बारे में, मार्था और मरियम के बारे में पढ़ा होगा। आप में से जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, जो बाइबल के जानकार लोग हैं, उन्होंने मार्था और मरियम बारे पढ़ा होगा। अगर हम लूका की किताब 10 अध्याय उसकी 38 आयत में देखें, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। जी, लिखा है कि जब वे जा रहे थे वे एक गांव में गया। प्रभु यीशु मसीह एक गांव में गए और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। और लिखा है कि मार्था नामक की एक औरत थी, एक स्त्री थी, एक बेटी प्रभु की थी, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, और मार्था की एक बहन लिखा है कि मरियम थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। वह क्या करती थी, जब जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में जाते थे, क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह इस घर से बहुत ही प्रेम करते थे, यानी कि जब जब वहां से गुजरते थे प्रभु यीशु मसीह उस घर में जरूर रुका करते थे, और उस घर के सदस्य, उस घर के लोग, उस घर के बच्चे जो है परमेश्वर की बहुत पहुनाई किया करते थे, यानी कि बहुत आदर किया करते थे, यानी कि बहुत ही परमेश्वर से प्रेम किया करते थे। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, मरियम नामक उसकी जो बहन थी, मरियम नामक जो मार्था की एक बहन थी, वो क्या करती थी, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की बातों को सुना करती थी, यानी कि जो परमेश्वर के प्रभु यीशु के मुख से निकलता था, प्रभु की बातों को वो अच्छे रीति से क्या करती थी, उसके चरणों में बैठकर सुना करती थी। परंतु मार्था क्या करती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी। और मार्था क्या करती थी, जब भी प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आते तो वो क्या करती, उनकी सेवा के लिए अपने आप को खाना बनाने के लिए तैयार करती, यानी कि किचन में चली जाती, खाना बनाती, साफ सफाई करती, और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो चाहती थी कि मैं अच्छा सा अच्छा भोजन उनको कराऊं, अच्छे से अच्छी उनकी पहुनाई करूं, सेवा करूं। तो वो क्या करती थी, सेवा करते करते वो घबरा गई। उसने देखा कि मेरी बहन जो है प्रभु यीशु के चरणों के पास ही बैठी रहती है और मुझे अकेला किचन में छोड़ देती है कि मैं अकेली यहाँ पर काम करूं, पसीना बहाऊं और अच्छे ढंग से मैं प्रभु यीशु के लिए, घर के लिए, लोगों के लिए खाना बनाऊं। तो वो क्या करती थी, घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? और उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा कि हे प्रभु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं?
कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही किचन में छोड़ दिया है, कि मैं ही खाना बनाऊं, मैं ही बर्तन साफ करूं, मैं ही सारा कुछ जो है तेरे आगे लाकर रखूं, मुझे इसने अकेले ही किचन में छोड़ दिया है। इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। मार्था प्रभु यीशु से क्या कह रही है, विनती कर रही है कि इसलिए इससे कह, मरियम से कह कि वो आकर मेरी क्या करे, मदद करे, मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया? मार्था, हे मार्था, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती तू है। बहुत बातों के लिए चिंता भी करती है और घबराती रहती है, परंतु एक बात आवश्यक है, परंतु एक बात जो है आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। सो देखिए, यहाँ पर दो बहनों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा कि दो बहनें थी। प्रभु यीशु मसीह उनके घर जब जाया करते थे, मार्था क्या किया करती थी, किचन में प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छे अच्छे भोजन तैयार करने के लिए किचन में चली जाया करती थी। और उसकी बहन मरियम क्या करती थी, प्रभु यीशु मसीह की आने की उसको भी बहुत ज्यादा खुशी होती थी, और वो क्या करती थी, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की बातों को सुनने के लिए उतावली होती थी। यानी कि वो समझती थी कि मुझे प्रभु की बातों को सुनना जरूरी है, मुझे प्रभु के मुख से जो वचन निकलते हैं उसको सुनना जरूरी है। तो जब मार्था खाना बनाते बनाते थक जाती, घबराती, और प्रभु यीशु मसीह से आकर कहती कि प्रभु तुझे मेरी कुछ भी चिंता नहीं है, ना ही मेरी बहन को चिंता है, इसलिए इसे कहे कि ये आके मेरी क्या करे, सहायता करे, किचन में मेरी हेल्प करे, किचन में मेरे साथ आपके लिए खाना तैयार करवाए। तो प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। देखिए, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर भी वचन को कितनी महत्ता दी है, वचन को कितनी अहमियत दी है। उसने स्पष्ट मरियम मार्था को कहा कि जो भाग उसने चुन लिया है वो उससे छीना ना जाएगा। इसका मतलब जो तू अकेली सेवा ही करती रहती है ये तेरे से छीना जा सकता है, पर जो उत्तम भाग, बढ़िया भाग, सबसे अच्छा भाग उसने मरियम ने चुन लिया है वो उससे छीना ना जाएगा। प्रभु यीशु मसीह भी कह सकते थे दूसरों की तरह कि ठीक है मार्था, तू पहले जाकर अपनी बहन के साथ मेरे लिए खाना तैयार करके लेकर आ, हम खाएंगे, फिर उसके बाद तू मेरे चरणों में बैठकर मेरे पास वचन सुनना, जैसा तू जितनी देर कहेगी मैं तेरे को वचन सुनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि मरियम को ही कहा कि क्यों तू इतनी बातों की चिंता करती रहती है और घबराती रहती है, जो भाग उसने चुन लिया है वो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रियो, अगर हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सेवा ही करते रहते हैं, अगर हम शारीरिक सेवा ही करते रहते हैं, अगर हम आत्मिक सेवा नहीं करते, यानी कि अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार नहीं करते, प्रभु के वचनों में तैयार नहीं करते, तो हमारी वो सेवा छीनी जा सकती है। पर ये सेवा, ये कार्य जो प्रभु के वचन सुनने का है, मानने का है, उस पर चलने का है, वो उत्तम भाग प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो हमसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। आपकी सेवा की अहमियत तभी है, आपकी सेवा की वैल्यू तभी है, आपकी शारीरिक मेहनत की जो आप प्रभु के नाम के लिए करते हैं वो तब ही है जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं। हालेलुया। सबसे पहले हमें प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान लगाना है, प्रभु के वचनों के अपने कानों को लगाना है, प्रभु के वचनों को अच्छी तरह सुनना है, प्रभु के वचनों को अच्छी तरह ध्यान लगाकर सुनकर उसको मानना है, उस पर गौर करना है और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, यानी कि प्रैक्टिकल तौर पे हमने परमेश्वर के वचन के मुताबिक होना है। फिर हम चाहे थोड़ी सेवा करें वो भी परमेश्वर के राज्य में कबूल होगी, वो भी प्रभु यीशु मसीह हमारी उस छोटी की गई सेवा से भी खुश होगा। फिर अगर हम बहुत सेवा नहीं कर पाएंगे अगर शारीरिक, तो भी परमेश्वर हमसे खुश रहेगा। पर पहले परमेश्वर हमसे मांग करता है कि हम आत्मिक रीति से सही हो जाएं, हम परमेश्वर को फल देने वाले बन जाएं, हम परमेश्वर की महिमा करने वाले बन जाएं। हम परमेश्वर की महिमा कब कर सकते हैं? जब हमारे जीवन में
परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा कब मिलेगी? जब लोग हमें बदला बदला सा कहेंगे। लोग जब हमारे जीवन को देखकर, हमारे जीवन की बातों को सुनकर, हमारे जीवन की आदतों को देखकर खुश होंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनको बढ़िया लगेगा। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम अपनी जीव जुबान से लेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ करेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई करेंगे। इससे हमारे प्रभु का नाम ऊंचा होगा। सो शारीरिक सेवा से बढ़कर आप प्रभु के वचन की पालना करना पहले सीखिए। प्रभु के वचन की जब पालना आपके जीवन में होगी तो आपकी छोटी सी की गई सेवा भी आपके लिए बड़ा फल लेकर आएगी। वैसे भी एक अच्छा अध्यापक जो होता है, कौन सा अध्यापक? एक अच्छा अध्यापक अगर उसका स्टूडेंट जो है बढ़िया उसका होमवर्क करके लेकर आया करेगा, बढ़िया स्टडी करेगा, बढ़िया अच्छे ढंग से पढ़ा करेगा, तो टीचर जो होगा, वो अध्यापक जो होगा, उस अपने बच्चे को, उस अपने स्टूडेंट को, उस अपने शिष्य का जो है अपना शिष्य कहलाने के लिए उसको क्या होगा? गर्व महसूस होगा। वो पब्लिसिटी उसकी करेगा कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा फलाने स्कूल का विद्यार्थी है, ये मेरे फलाने फलाने स्कूल का जो है विद्यार्थी रह चुका है, मैंने इसको इस क्लास में पढ़ाया था, मैंने इसको इस सेक्शन में पढ़ाया था, इस फलाने फलाने स्कूल में पढ़ाया था। और अगर दूसरी तरफ हम वो बच्चा देखें कि जो बच्चा पढ़ाई में तो ठीक नहीं है, जो टीचर होमवर्क करने को देता है वो तो ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से एक अच्छा अध्यापक उसकी बाकी सारी एक्टिविटीज को नहीं देखेगा। चाहे वो खूब एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हो, चाहे वो खूब डांस में हिस्सा लेता हो, चाहे वो खूब गाने में बजाने में हिस्सा लेते हो, चाहे वो खूब प्ले में हिस्सा लेता हो, मेरे ख्याल में वो अच्छा अध्यापक उस विद्यार्थी को अच्छा नहीं कहेगा, बल्कि उस विद्यार्थी को अच्छा कहेगा जो पूरी तरह से होमवर्क करके लेकर आता है, जो पूरी तरह से क्लास में डिसिप्लिन में बैठता है, जो क्लास में पूरी तरह से अच्छे ढंग से अपनी स्टडी करता है और अच्छे ढंग से अपने अध्यापक से सीखता है। एक अच्छा अध्यापक उस स्टूडेंट को ही बढ़िया कहेगा, जो उसने टीचर ने बोला है, जो शब्द बोले हैं, जो होमवर्क दिया है, उसको अच्छी तरह से सुनता है, उस पर चलता है, यानी कि उसको प्रैक्टिकल तौर पे अच्छे ढंग से सीखता है। हालेलुया। मैं ये अच्छे अध्यापक की बात कर रही हूँ। अध्यापक भी आजकल समाज में बहुत सारे हैं जो सिर्फ अपनी ही सेवा करा के खुश होते हैं, जो सिर्फ कहते हैं कि हमारी सेवा करो, हम जैसा कहते हैं, हम ये कहते हैं, वो लेकर आओ, ये देकर आओ, वो लेकर आओ, ये देकर आओ। अगर उसी चीज़ से अध्यापक खुश होते हैं एक स्टूडेंट से, तो वो अच्छे अध्यापक नहीं है। एक अच्छा अध्यापक अपने विद्यार्थी से उस समय, उस घड़ी और उस काम से खुश होगा जो वो मेन काम स्कूल में करने आता है। हालेलुया। तो सेम वे हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे उन वचन की पालना करने से ही हमारे से खुश होता है। इसी से हम जाने जाएंगे कि हम उसके चेले हैं, और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, अगर हम वही कार्य करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमसे उसी बात से खुश होगा। हालेलुया। काफ़ी लोग बिना वचन पर चले सोचते रहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ये उनकी भूल रहती है। जितने भी सेवक समाज में आज ऊंचे हुए हैं, जितनी उनकी कलीसियाएं बड़ी हैं, जितनी उनकी सेवकाइयाँ बड़ी हैं, उन्होंने पहले अपने जीवनों में परमेश्वर की वचन की पालना करी है। परमेश्वर ने उनको अपने वचन के द्वारा परखा है, परमेश्वर ने उनको अच्छी तरह जांचा है, तभी उनको सेवकाइयाँ दी हैं, तभी उनका समाज में, हिंदुस्तान में नाम हुआ है, तभी उनका पूरा वर्ल्ड में नाम फैला है, तभी प्रभु ने उनको एक अच्छी और स्थिर सेवकाइयाँ दी है। पहले उनके जीवनों को जांचा है। अगर वो पूरी तरह से खराई से वचन पर चलते रहे, वचन पर अमल करते रहे, वचन पर चलाते रहे, तो वही परमेश्वर की निगाह में अच्छे सेवक कहलाए हैं। हालेलुया। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमें धर्म बदलने से चंगाई मिल जाएगी। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं अगर हम अपना नाम बदलेंगे तो हमें चंगाई मिल जाएगी। अगर इन चीज़ों से चंगाई मिलती तो मेरे को लगता है समाज में बहुत सारे लोग जो हैं अपना नाम बदल करके, अपना धर्म बदल के चंगाई प्राप्त कर लेते। पर वचन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि आप अपना नाम बदलोगे तो आपको चंगाई मिलेगी। अगर आप अपना धर्म बदलोगे, अगर आप अपनी जाति बदलोगे, अगर आप अपना जो है कपड़े बदलोगे तो आपको चंगाई मिल जाएगी। बल्कि वचन में लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। हालेलुया। वह आपके नाम के द्वारा, आपके धर्म जाति के द्वारा, आपके कपड़ों के द्वारा आपको चंगा नहीं करता। वचन में स्पष्ट लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। अगर हम भजन संहिता 107 अध्याय उसकी 20 आयत में देखें, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं
उससे निकालता है। सो वचन में क्या लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। सो सच में जब आप प्रभु का वचन दिल दिमाग लगाकर अपने कानों को पूरी तरह से लगाकर सुनते हैं, उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर की चंगाई आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपको देता है। वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है, वह अपने वचन के द्वारा आपको आशीषित करता है, वह अपने वचन के द्वारा आपको आपके जीवन में भलाई करता है। जब आप परमेश्वर के सेवकों से वचन सुनते हैं या यूट्यूब पे सुनते हैं और वचन को कबूल करते हैं, सचमुच परमेश्वर की चंगाई जो है, परमेश्वर की बरकत जो है आपके जीवन में आती है। हालेलुया। अगर हम निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसकी 26 आयत में देखें, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन और मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो उसकी दृष्टि में, उसकी निगाह में ठीक है, वही करे, वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सारी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, तो जितने रोग को मैंने मिस्री लोगों पर भेजे थे, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ ये नहीं लिखा कि मैं तुम्हारा धर्म बदलने वाला यहोवा हूँ, बल्कि क्या लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, यहोवा हूँ। वचन में स्पष्ट लिखा है कि यदि तो अपने परमेश्वर के यहोवा का वचन तन से सुने और मन से भी सुने, यानी कि अपने कानों को अच्छी तरह खोलकर सुने और अपने मन से भी सुने, तो उसकी जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर की क्या करे, तो कान लगाए, तो उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। लिखा है वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। जब हम उसके वचन की पालना करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो वे अपने वचन के द्वारा ही हमें चंगा करता है। उसको हमारे धर्म से, हमारी जाति से, हमारे नाम से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर काफी लोगों में, संसार में ऐसी अफवाह फैली है कि अगर हम धर्म बदल लेंगे तो चंगाई आ जाएगी। अगर चंगाई इस तरीके से आती तो आज पूरा का पूरा संसार में से 90% लोग जो है प्रभु के पास आ जाते चंगाई पाने के लिए। हालेलुया। सो प्रभु की चंगाई उनके ऊपर उतरती है जो प्रभु के वचनों की ओर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। जो प्रभु के वचनों को अच्छे ढंग से सुनते हैं। 38 साल का रोगी जो 38 साल से कुंड में बैठा हुआ था, अपनी बीमारी की हालत में, उसको कोई भी सहारा देने वाला नहीं था कि जब पानी हिलाया जाए मुझे उसमें डाल दिया जाए और मैं ठीक हो जाऊं। सो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह खुद उसके पास आ गए, और वचन कहता है कि वचन ही परमेश्वर है। जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना तो उसने क्या किया, अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त किया, और वह लिखा है कि तुरंत ठीक हो गया, तुरंत वो चंगा हो गया, तुरंत उसने अपनी बीमारी से चंगाई को पा लिया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन जो है वो चंगाई देने वाला है। जब हम परमेश्वर के मुख से वचनों को ही सुनते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर की चंगाई हमारे जीवन में आती है। सो ऐसे लोग फूफा ऐसे ही ना करते रहे कि हम परमेश्वर के चेले हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। जब तक हम परमेश्वर के वचन की पालना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के चेले नहीं हो सकते, बल्कि परमेश्वर की वचन की पालना करने से हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर की चेले कहलाते हैं। सो याद रखिए, जो परमेश्वर के वचन को अहमियत देता है वो परमेश्वर को आदर देता है, और जो परमेश्वर को आदर देता है, परमेश्वर ऐसे विश्वासी जन से, ऐसे भक्त जन से बड़ा ही प्रसन्न होता है। आपने परमेश्वर के सेवक इब्राहिम बड़े पड़ा है। इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन का आदर किया, इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का आदर किया, उसका पालन किया, तभी तो वे वचनों को पूरा करते हुए, वचनों को सुनते हुए, वचनों की पालना करते हुए वो विश्वासियों का क्या कहलाया, पिता कहलाया। हालेलुया। सो मूसा ने परमेश्वर के शब्दों का पालन किया, परमेश्वर के मुख से जो शब्द निकले उसने उन शब्दों की, उन वचनों की पालना की, तो उसने इस्राएली लोगों को आजाद करवा लिया। हालेलुया।
सो जब हम परमेश्वर के वचन की पालना करते हैं, परमेश्वर की बरकतें अपने आप ही हमारे जीवन में आती हैं। आपने यूसुफ के बारे में पढ़ा है, यूसुफ ने परमेश्वर के वचनों का आदर किया, यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। सो उसको पता था कि मेरा परमेश्वर किस बात से, किस वचन से खुश होता है, किस चीज से नहीं खुश होता। सो उसने परमेश्वर के वचन पर चित्त लगा के रखा। सो याद रखिए, अगर उसने परमेश्वर के वचनों के चित्त लगा के रखा, अगर उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने दिल दिमाग में लगा कर रखा, सोच कर रखा, समझ कर रखा, तो याद रखिए वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। सो जितने भी परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक हुए हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचन की पालना करी है। उन्होंने सिर्फ अपना नाम नहीं बदला, उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, बल्कि उन्होंने अपने क्या किए हैं, परमेश्वर के वचन की पालना की है, अपने जीवनों में सेक्रीफाइस किया है। तभी परमेश्वर ने उनको इतना ज्यादा आशीषित किया है। अय्यूब के बारे में आप जानते हैं, कितना अच्छा परमेश्वर का सेवक था। उसके जीवन में भी जब बीमारी आ गई, उसका शरीर फोड़े फिंसियों से भर गया, सो उसने भी परमेश्वर के वचन की पालना करते हुए अपने मुख से एक शब्द भी ना निकाला। तो तभी तो परमेश्वर ने उसको लिखा है, दुगनी करके बरकत दी। हालेलुया। उसके पास पहले सिंगल आशीष थी, परमेश्वर ने उसको दुगनी करके आशीष दी। सो दानियल जो परमेश्वर के वचन में बना रहता था, जो परमेश्वर के वचन की पालना करता था, उसको पता था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसको पता था कि परमेश्वर का वचन मुझे क्या सिखाता है, क्या मुझे मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो अगर वो परमेश्वर के वचन में बना रहा, तभी परमेश्वर ने उसको शेरों की मान से बचा लिया। हालेलुया। सो शद्रक मेशक अबेदनेगो को पता था कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, क्या हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए, क्या हमें किसी के सामने दंडवत करना चाहिए। अगर उन्होंने परमेश्वर के वचन की पालना करी, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहे, तभी परमेश्वर ने उसको आग के भट्टे से बचा लिया। तभी परमेश्वर के अगर वो वचन पर चलते रहे, तभी परमेश्वर उनके साथ जाकर खड़ा हो गया। किस में खड़ा हो गया? आग के भट्टे में खड़ा हो गया। हालेलुया। सो जक्कई के बारे में जानते हैं, जक्कई ने अगर परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के शब्द को सुना, परमेश्वर की आज्ञा को माना, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जक्कई झट नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर पर चलना है। हालेलुया। जक्कई लिखा है उसी समय गुलर के पेड़ से नीचे आ गया और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे लेकर गया। सो वो चाहता तो प्रभु यीशु मसीह को कह सकता था कि प्रभु मैं अभी कल लेकर जाऊंगा, मेरा घर अभी साफ सुथरा नहीं है, मैं अभी कल तेरे लिए खाना तैयार करूंगा, मैं कल अभी तेरे लिए ये तैयार करूंगा, मैं कल लेकर जाऊंगा, मैं आज नहीं लेकर जाऊंगा। सो जक्कई ने लिखा है कि तुरंत गुलर के पेड़ से नीचे आकर प्रभु यीशु मसीह को साथ ही साथ अपने घर में लेकर गया। यानी कि उसने परमेश्वर के वचनों की कदर करी, परमेश्वर के वचनों को कबूल किया, माना, तभी परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। हालेलुया। अगर शिमशोन ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, तो वचन कहता है कि उसका नाश हो गया। हालेलुया। एली के बच्चों ने अगर परमेश्वर के वचन की पालना नहीं करी, परमेश्वर के घर में रहते रहते उसने परमेश्वर के वचनों को ध्यान से नहीं सुना, उस पर अमल नहीं किया, तभी वचन कहता है कि एली के बच्चों का क्या हो गया? नाश हो गया। हालेलुया। वैसे भी प्रभु के वचनों पर चलने से हम संसार की बुराइयों से बचते हैं। आजकल के जवान जब तक वचन को पढ़ेंगे नहीं, वचन पर चलेंगे नहीं, वो पर ये संसार में जितनी समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं, उससे बच नहीं सकते। अगर जैसे दाऊद राजा कहता है, अगर हम भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 9 आयत में देखें, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? जवान अपनी जवानी को चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, यानी कि जब तक जवान वचन को सुनेंगे नहीं, वचन पर चलेंगे नहीं, वो संसार की, समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उससे बच नहीं सकते। हालेलुया। सो अपने जवान बच्चों को, अपने छोटे बड़े बच्चों को परमेश्वर के वचन की पालना करना सिखाएं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उनको कहें, परमेश्वर के वचनों पर उनको चलने के लिए कहें, तभी वो अपनी जवान जो है अपनी चाल को शुद्ध रख सकते हैं। हालेलुया। अगर हम इसकी 11 आयत भी पढ़ें, दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। दाऊद कहता है कि मैंने प्रभु जी तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, कि मैं तेरे विरुद्ध कोई भी पाप ना करूं। हालेलुया। दाऊद राजा भी कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि मैं तेरे विरुद्ध कोई भी पाप ना करूं। 119 की 92 और 93 पढ़े। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, वचन कहता है कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से, तेरे वचनों से मुझे सुख ना मिलता, मुझे शांति ना मिलती, तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। तो जब मेरे ऊपर दुख
आता, समस्या आती, परेशानी आती, मैं उसमें क्या हो जाता, नष्ट हो जाता, यानी कि मेरा नाश हो जाता। मैं उन दुखों में पड़कर, उन समस्याओं में, उन बीमारियों में, उन चिंताओं में पड़कर मेरा नाश हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, तेरे उपदेशों को, तेरे वचनों को, तेरी व्यवस्था को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। हालेलुया। वचन कहता है कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, अगर तेरे वचनों को सुनने से, मानने से, उसका पालन करने से मुझको शांति ना मिलती, मुझे सुख ही ना मिलता, तो मैं क्या करता, अपने दुख के समय नष्ट हो जाता। वचन कहता है कि उस दुख के समय भी जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है, शांति देता है, तसल्ली देता है। और दाऊद क्या कहता है कि मैं तेरे उपदेशों को कभी भी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मैं क्या हूं, जिलाया गया हूं, मुझे जिलाया गया है। हालेलुया। 103 104 आयत भी पढ़े। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। दाऊद कहता है कि तेरे वचन प्रभु जी मुझको ऐसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया। इतने वचन तेरे प्रभु जी मुझे मीठे लगते हैं, क्योंकि मैंने उस वचनों की पालना करी है, उस वचनों को चख करके देखा है, तो भी मुझे क्या लगते हैं, मधु से भी मीठे लगते हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। और दाऊद क्या कहता है कि मैं तेरे उपदेशों के द्वारा, तेरे वचनों के द्वारा, तेरी व्यवस्था के द्वारा क्या हो जाता हूँ, समझदार हो जाता हूँ। इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। इसलिए मैं सारे बुरे मार्गों से, झूठे मार्गों से, झूठे रस्तों से, झूठी राह से मैं क्या करता हूँ, बैर रखता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे वचन को पकड़ा हुआ है। हालेलुया। जितने भी इंसान इस संसार में है, विश्वासी जन है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन का स्वाद चख लिया है, यानी कि परमेश्वर के वचन की पालना करना सीख लिया है, वो कभी भी झूठे मार्गों पर, झूठी राह पर, मिथ्या के मार्गों से वो क्या करेंगे, नफरत ही करेंगे। हालेलुया। सो याद रखिए, चेले बनने के लिए आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मैं अगर उधर चर्च में जाऊंगा तो मैं प्रभु का अच्छा चेला बन जाऊंगा, मैं अगर उधर प्रभु के घर में जाऊंगी, उधर चर्च में जाऊंगी तो प्रभु की अच्छी चेली बन जाऊंगी। बल्कि अपने प्रभु के वचन पर चलें, जो आपको जीवन दे सकते हैं। हालेलुया। जो आपको अच्छा चेला बना सकती है, जो आपको अच्छा अपना भक्त बना सकती है। सो याद रखिए, बिना प्रभु के वचन पर चले आप प्रभु के अच्छे चेले नहीं कहला सकते। प्रभु के वचन पर चलें, तभी आप प्रभु के अच्छे चेले बन सकते हैं। मत्ती 4 अध्याय उसकी 4 आयत में देखें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो जैसे दाऊद ने कहा कि मैं तेरे वचनों के द्वारा क्या हूँ, जिलाया गया हूँ। सो वचन क्या यहाँ पर क्या कहता है, प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य, इंसान जो है सिर्फ रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसके द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के मुख से जब वचन निकलते हैं, उसके द्वारा इंसान जो है जीवन पाता है, उसका वचन हमें जिंदगी देता है, उसका वचन हमें आशीष और बरकत देता है। अगर हम आमोस की किताब 8 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में देखें। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, देखो कैसे दिन आते हैं, मैं इस देश में महंगी करूंगा, मैं इस देश में क्या करूंगा, महंगी करूंगा, अकाल करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। ये कैसा अकाल होगा जिसमें ना तो अन्न की किसी को भूख लगेगी और ना किसी को पानी की प्यास लगेगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। किसकी प्यास होगी, किस चीज का अकाल पड़ जाएगा, यहोवा के वचनों के सुनने ही की लोगों को क्या होगी, भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। उस समय इतना अकाल पड़ जाएगा, लोगों को खाने की चिंता नहीं रहेगी, पीने की चिंता नहीं रहेगी, ना उनको ऐसी भूख लगेगी कि हमें कुछ खाना मिले, ना उनको पानी की प्यास लगेगी, बल्कि किस चीज की प्यास लगेगी, किस चीज का अकाल पड़ जाएगा, उनको ऐसा होगा कि हमें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कहीं मिल जाए। लोग इधर उधर भागे फिरेंगे, इधर उधर दौड़े फिरेंगे कि हमें कहीं पर प्रभु का वचन सुनाने के लिए मिल जाए। आज प्रियो, आपके पास मौका है, आपके पास अवसर है, चर्च खुल चुके हैं, आप चर्च में जाइए, प्रभु के घर में जाइए, प्रभु के वचनों को सुने। आजकल कितने अच्छे साधन जो बने हुए हैं, सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, आप यूट्यूब पे प्रभु के वचनों को सुन सकते हैं, फेसबुक पर प्रभु के वचनों को सुन सकते हैं।
सो याद रखिए, प्रभु के वचनों को सुनने से और उस पर चलने से, उस पर मानने से ही आप प्रभु के अच्छे भक्त बन सकते हैं, अच्छे प्रभु के चेले बन सकते हैं। हालेलुया। सो अभी आपके पास मौका है, क्योंकि अनुग्रह का समय चल रहा है, आप अपने आप को परमेश्वर के अच्छे चेले बनाएं। हालेलुया। और वचन में हमने क्या पढ़ा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब ही तुम मेरे क्या रहोगे, चेले ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में बने रहें, प्रभु की आज्ञा का पालन करते रहें, प्रभु के वचनों पर मनन करते रहें। जो कुछ प्रभु का वचन आपको सिखाता है, जो कुछ प्रभु का वचन आपको करने को कहता है, अगर वही करेंगे तो सचमुच में आप परमेश्वर के शिष्य कहलाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको अपने अच्छे चेले बनाए, अपने बढ़िया चेले बनाए। प्रभु के आप अच्छे चेले बन जाए, प्रभु की अच्छी चेली बन जाए। प्रभु आप सबों को आज के वचन के द्वारा बहुतायत से बरकत और आशीष दे। हालेलुया। अभी समय है कि अगर किसी के पास प्रार्थना का विषय है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम सब के लिए इकट्ठी दुआ करेंगे। और ऐसा ही विश्वास बना के रखें, ऐसा ही अपने विश्वास को मजबूत करें कि हमारे लिए जब दुआ इकट्ठी हो जाएगी उसी में आप दुआ को कबूल करेंगे, आप आमीन बोलेंगे तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। सो इकट्ठी दुआ अभी आप सबके लिए करेंगे। ऐसा अपने विश्वास को मजबूत बना लें, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन हैं, सो दिन भी छोटे हैं और समय भी बहुत होता जा रहा है। अभी आपके लिए इकट्ठी दुआ की जाएगी। सो मेरी विनती है, सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें और बहनें अपने सिरों को ढक लें। अगर किसी का फिर भी प्रार्थना का कोई अर्जेंट विषय है, कोई अर्जेंट बात है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके लिए बाद में इकट्ठी दुआ कर दी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, महान और सच्चे जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करते हैं। आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर आपने अपने हाथों में लेकर चलाया है, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी मीटिंग पर आपने आशीष दी है, धन्यवाद। ऑनलाइन सर्विस पर आपने बरकत दी, धन्यवाद। नेटवर्क सिस्टम पर आपने आशीष दी, धन्यवाद। सारी बातों के लिए हम तेरे एक परमेश्वर को महिमा और जलाल देते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जितने भी तेरे बच्चों ने खुदावन ऑनलाइन सर्विस को अटेंड किया है, पिता परमेश्वर अपने कीमती समय में से ये समय निकाला है, तेरे वचनों की भूख प्यास रखते हुए खुदावंद इन्होंने तेरे वचनों को सुना है। होने दे खुदावंद इनके जीवनों में ये वचन पूरी तरह से घर कर जाए और ये सचमुच पर खुदावंद तेरे वचनों पर चलने वाले बन जाए, उसको सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन जाए। क्योंकि प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि यदि कोई मेरे वचन में बना रहेगा तो सचमुच में मेरा चेला ठहरेगा। होने दे पिता परमेश्वर, हम सबको अपने अच्छे चेले बना ले पिता परमेश्वर। हम तेरे वचनों पर चलना चाहते हैं। हमारे जीवन की कमियां क्या है, घटियां क्या है पिता परमेश्वर, किसी के सामने खुली नहीं बल्कि आपके सामने खुली हैं। और हम सब जब मिलकर खुदावन तेरे सामने अपनी कमी घटियों को रखते हैं, हमारी कमियों को, हमारी घटियों को अपने बेटे यीशु के नाम में दूर करे पिता परमेश्वर, और हमें अपने अच्छे चेले बना लीजिए पिता परमेश्वर। सचमुच अपने अच्छे चेले बना लीजिए। और खुदावा, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी बड़ाई, हम तेरी स्तुति करते हैं। हमारे जीवनों से केवल और केवल आपके बेटे यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलने पाए, हमारा जीवन फलदार जीवन हो जाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, बेटा आपकी सारी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, आप इनको आशीषित कीजिए। जहां जहां भी रहते हैं, जहां जहां भी कार्य करते हैं, जहां जहां भी इस समय ऑनलाइन सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, सबको आशीष दो पिता परमेश्वर। सबके जीवनों में, सबके घरों में, सबके परिवारों में खुशहाली और शांति दीजिए पिता परमेश्वर। किसी के जीवन में अगर कोई कमी घटी है तो आपके बेटे यीशु के नाम में दूर होने पाए। अगर कोई बीमारी की हालत में है तो आपके बेटे यीशु के नाम में उनको चंगाई मिल जाए। आपका वचन कहता है कि मैं अपना वचन भेज कर को चंगा करता हूं। खुदावंद, आप अपने वचन के द्वारा हर एक बीमार को उनकी बीमारी से आजाद कर दीजिए, उनकी सारी तकलीफों से आजाद कर दीजिए। अगर कोई कोर्ट केस के चक्कर में है खुदावंद, उनका कोर्ट केस खुदावंद यीशु के नाम में आप अपने सामर्थी हाथों में लेकर उनका कोर्ट केस हल कर दीजिए। उनकी सारी केस की फाइलें खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अपना रूप बदल ले पिता परमेश्वर, और उनका सबका केस अपने हक में ले लीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, जितने भी लोग आपके वचन को खराई से पकड़े रहते हैं, उन पर चलते हैं, उन पर अमल करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके जीवनों में ढेरों सारी भर भर के आशीषें दीजिए पिता। जिनके बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं था, कभी प्रार्थना भी नहीं करवाई थी, वो पिता परमेश्वर के जीवनों में आशीषें आ जाए। क्योंकि पिता परमेश्वर, आपके वचन में ही चंगाई और आपके वचन में ही आशीष और आपके वचन में ही बरकत है। जितने भी लोग खुदावन लुधियाना की कलीसिया के हैं, पंजाब के, हिंदुस्तान की कलीसिया के लिए हैं, उन सबों के लिए आपके बेटे
यीशु के नाम की बरकत और आशीष मांगते हैं। पूरे हिंदुस्तान को आशीष दीजिए, पूरे वर्ल्ड को आशीष दीजिए, पूरे वर्ल्ड की कलीसियाओं पर तेरे बेटे यीशु की बरकत और आशीष मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, जितने भी लोग खुदावंद इस समय ऑनलाइन सर्विस में अटेंड कर रहे हैं उन सबों के लिए बरकत और आशीष और खुशियां मांगते हैं। पिता परमेश्वर, जितना भी कोरोना का कहर खुदावंद पिछले दिनों में था अब और खुदावंद बढ़ रहा है, के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। जितने भी हमारे फ्रंट लाइन में भाई बहन बच्चे काम कर रहे हैं पिता, उन सबको अपने पवित्र हाथों में लीजिए पिता परमेश्वर, उन सबको अपने सामर्थ्य हाथों में रखे, चंगा भला और तंदुरुस्त रखे, अपने डर में अपने वचन में बना के रखे पिता परमेश्वर, ताकि किसी भी रीति से वो तेरे वचन से पीछे ना जाने पाए, तेरे वचन को तोड़ने ना पाए। खुदावंद दुआ करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीष दीजिए, राष्ट्रपति को और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को खुदावंद अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाए पिता परमेश्वर, को अपनी सद्बुद्धि अपने ज्ञान से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि तेरी दी गई बुद्धि से इस देश को चलाने वाले बन जाए। और पिता परमेश्वर, किसानों का आंदोलन पर भी तेरी खास आशीष और बरकत मांगते हैं, जो ठंड के मौसम में कितने वहां पर ठिठुर रहे हैं और कितना वहां पर आंदोलन चला रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी भी जो मांगे हैं, उनकी भी जो डिमांड्स है खुदावंद, तेरे वचन के मुताबिक, तेरी इच्छा के मुताबिक हमारे मोदी साहब को, प्रधानमंत्री जी को बुद्धि दीजिए, ताकि उसके अनुसार, तेरे वचन के अनुसार, तेरी इच्छा के मुताबिक वो उनका समाधान करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब, पूरे हिंदुस्तान पर तेरी विशेष बरकत और आशीष मांगते हैं। इस ठंड के प्रकोप से उन गरीब लोगों को, उन मजदूर लोगों को, जिनके पास अच्छे रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे ठंडे में पहनने वाले कपड़े नहीं है पिता परमेश्वर, उनको ठंड के प्रकोप से बचा कर रखे। मौसम पर विशेष तेरी कृपा चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरी दया तेरे लोगों पर चाहते हैं। सारे बीमारों को, सारे दुखियों को, सारे बेचारों को खुदा यीशु मसीह के नाम में चंगा भला कर दीजिए। सारी परेशानियों को खुदा यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों को आजाद कर दीजिए। दुआ करते हैं एसपीटी के सारे सेवादारों को अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए, सीनियर कमेटी के मेंबर, जूनियर कमेटी के वॉलंटियर्स और खुदावंद जितने भी वर्शिप टीम, मीडिया टीम के मेंबर, सबको अपने पवित्र हाथों में लेकर चलाएं, सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत बनाए रखें पिता परमेश्वर। इस संडे को जब खुदावंद संडे चर्च लगेगा, आप अपने लोगों को अपने घर में आने का फजल बख्श दिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुन लिया है। अगली खुदावंद समय को तेरे सामर्थ्य, तेरे पवित्र, तेरे ज़ोरावर हाथों में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा और जलाली नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सो आप सबसे बताया जाता है कि चर्च जो है सिय्योन पे टावर भी खुल चुका है। सो जैसे पिछले संडे भी 3 तारीख के संडे जब नए साल की मीटिंग की गई थी, उसमें भी बताया गया था, काफ़ी लोग प्रे टावर के उस दिन नहीं पहुंचे थे। सो आपको बताया जाता है कि संडे से जो है चर्च अभी खुल चुका है, क्योंकि कलीसिया के लोगों की ऐसी मांग रही कि हम प्रभु के घर में आकर ही प्रभु के वचनों को सुनना चाहते हैं, हम इधर आके ही वर्शिप अटेंड करना चाहते हैं। सो प्रे टावर की सारी संगति की जो डिमांड थी उसको पूरा करते हुए चर्च अभी खुल चुका है। सो आप संडे को आ सकते हैं। सो कृपा करके प्रे टावर के लोग ही प्रे टावर में आए, जो अदर चर्चिस के हैं वो अपने अपने चर्च में जाके प्रभु का जो है नाम ले, प्रभु की आशीष को पाए, प्रभु के वचनों को सुने और अपने अपने सेवकों के आज्ञाकारी बने रहे। सो संडे चर्च का समय जो होगा सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा। सो आप सब जन आए, परमेश्वर से आशीष पाएं, परमेश्वर से बरकत पाएं और कोई भी जन अपने विश्वास से भटकने ना पाए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप प्रे टावर में फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। सो प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत आप सबों के साथ हमेशा हमेशा तक, पूरे प्रे टावर की कलीसिया के साथ, लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, पूरे इंडिया के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ होती रहे। आप सबको खुदा यीशु के नाम में जय मसीह की।